शहबाज गिल अस्पताल से अचानक कैसे गायब हो गए, अस्पताल का अमला भी परेशान। ये कहानी क्या है? मरियम नवाज का नई इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की कोशिश, आगे से क्या जवाब मिला? आरिफ अलवी की इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से मुलाकात और फिर इमरान खान को कुछ पैगाम पहुंचाया, जबकि इमरान खान उस पैगाम को मानने से इनकारी क्यों हैं? आयला मलिक ने इमरान खान साहब को अपना भाई करार दे दिया। लंडे के कपड़ों तक के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया। गरीब जाए तो जाए कहाँ? अगर कोई ईमानदार आदमी आर्मी चीफ होता तो मैं मुल्क के अंदर से करप्ट लोगों का सफाया कर देता, ऐसा किसने कहा? जनरल बाजवा ने किसके साथ डील कर रखी थी? ये बड़ा इंकशाफ किसने किया और वो नाम क्या है? आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अब्रार कुरैशी आपसे महातब हूँ। शहबाज गिल साहब जिनके ऊपर फिर से वारंट गिरफ्तारी जिनके जारी हुए थे, खांसी लगी, दमे की बीमारी उनको थी, अस्पताल में चले गए और जेर इलाज थे। जिस अस्पताल में जेर इलाज थे वहाँ से वो रात गए, एक शख्स अचानक से आया बाकोल वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के, तो शहबाज गिल साहब अस्पताल के अमले को बिना बताए साज और सामान लेके गायब हो गए और रात के 12:15 बजे वो अस्पताल से अचानक किसी के साथ चले गए। जब अमले को पता चला कि वो यहाँ पे नहीं हैं और उनका सामान नहीं है, वो ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनको भी साथ उठा के लेके और उनकी सेहत ठीक हो गई और अमला बड़ा परेशान हुआ। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि रात को एक बंदा आया था तो उनको वो ले गया। अस्पताल जाने की वजह तो आपको मालूम होगी, लेकिन जब उनकी ज़मानत, जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उनकी जब ज़मानत हो गई तो शहबाज गिल साहब उसके बाद उनको पता चल गया अब मैं गिरफ्तार हो नहीं सकता। तो गिरफ्तार होने का जब खदशा था तो वो बीमार हो गए। जब खदशा टला तो वो उसी बीमारी को साथ लेके अस्पताल से अचानक गायब हो गए। तो ये ऐसी ही बीमारी थी जैसे उनके ऊपर झूठा केस है, उसी तरह से उन्होंने अपने आप को भी झूठा बीमार साबित किया। तो ये शुरू से होता है, किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाएं, किसी की कमर में दर्द हो जाए, तो जैसे ये नैब की और इन अदारों के केस झूठे होते हैं, इसी तरह से तमाम सियासतदानों की शहबाज गिल समेत बीमारियाँ भी ज़्यादातर झूठी होती हैं। होती ज़रूर हैं लेकिन ज़्यादा झूठ ही बताया जाता है। अब मरियम नवाज साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट जो नई है उससे रब्ता करने की कोशिश की और जवाब ये मिला कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने बराह रास्त किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकारी हुए। जो पाकिस्तान के अंदर है कहा गया इन्हीं के साथ ही बात करेंगे और आपके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से मिले, मैं उनके नाम बता देता हूँ। DGISI से मिले, बाकी कुछ कोर कमांडर से भी मिले और आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनसे भी आरिफ अलवी साहब की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई बड़ी तफसीलन। जब मुलाकात हुई तो जाने से पहले भी खान साहब को उन्होंने बताया और जब मुलाकात हो गई तो फिर वापस आए। तो इस्टेब्लिशमेंट की बातों को सुनने के बाद आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को जब कहा कि ये बातें हुई हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ने आरिफ अलवी साहब को कहा कि इमरान खान को कहें कि इलेक्शन जो है, मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं हैं, बाकी चीज़ें हैं, इनको कहें कि इन चीज़ों से पीछे हट जाएं। तो आरिफ अलवी साहब ने ये बात कही इमरान खान साहब को, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मुझे हर सूरत जो है वो मार्च के अंदर इलेक्शन चाहिए और मैं इंतखाबात जल्दी जो है मैं उसके मुतालबे से पीछे नहीं हटूंगा। तो मिडिल मैन आरिफ अलवी जो इस्टेब्लिशमेंट से मिले थे, उनके पैगाम को जब पहुँचाया तो इमरान खान साहब ने इनकार किया। तो देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब मजीद आगे चल के किस तरह से मजीद मुलाकातें करके जो है वो इमरान खान साहब के लिए कुछ राह हमवार करते हैं, या कोई डील करेंगे या इसी तरह से जारहाना अंदाज अपनाते हुए। चूँकि खान साहब को पता है कि जब तक मैं सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके रखूँगा तब तक मुल्क के अंदर माशी अदम इस्तेकाम नहीं आएगा। यही वो पॉइंट स्कोरिंग है, यही वो सियासी अमल है, जो नुक्ता है उनके पास अवामी ताकत की सूरत में, उसको लेके वो इनके ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं और वो इनके खिलाफ ऑडियो लीक करते हैं। जिनकी ऑडियो, जिनके खिलाफ नाजेबा बेहुदा किस्म की बातचीत सामने आई थी, जिनको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करेगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी आलिया मलिक ने ये कह दिया ट्वीट करते हुए 2-3 दिन पहले कि इमरान खान तो मेरे भइयों जैसे हैं, जिसके ऊपर नीचे काफ़ी तनकीद हुई कि आप कम अज़ कम जो बहन भाई का रिश्ता है उसकी तो हुर्मत जो है उसकी बेतौकीरी नहीं करें। तो आयला मलिक ने कहा कि जैसे सुमेरा मलिक जो थी उनका मुशर्रफ के साथ स्कैंडल बनाया गया, इस तरह से और सियासतदानों के साथ ख़वातीन को जोड़ा गया। तो ये इसी तरह से नून लीग ने एक चीज़ की है, मेरे लिए इमरान खान बड़े मोहतरम हैं और मेरे बड़े भइयों जैसे हैं। आयला मलिक की ये वजाहत आई और बाकी भी उन्होंने ट्विटर के ऊपर काफ़ी भड़ास निकाली। पाकिस्तान के अंदर
माशी हालात तो ख़राब थे, मुल्क के अंदर महंगाई भी है और अब सर्दी का काफ़ी ज़ोर है। और जो गरीब लोग होते हैं, कुछ तो बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, लेकिन गरीब जाए तो जाए कहाँ, उसके पास तो लंडे का एक ऑप्शन होता है, लंडे से जाके ख़रीदो फरोख्त करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर मैं कम अज़ कम पहली बार ये देख रहा हूँ कि हुकूमत ने मुल्क के माशी हालात को ठीक करने के लिए लंडे के कपड़ों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, और अच्छा खासा टैक्स लगाया, जो कि नहायत ही एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादती वाली बात है। कम से कम गरीबों के लिए जो चीज़ें हैं, जो सर्दियों से लंडे से सस्ते कपड़े खरीद के जिनको पहन के सर्दी से बच सकते थे, कम से कम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था। इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए। खाने पीने की अशिया बुनियादी ज़रूरियात हैं, पहनने की चीज़ें जो होती हैं वो बुनियादी ज़रूरियात हैं। इसका तल्लक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात के साथ है और इंसान की सेहत के साथ जुड़ा है। और कम से कम कोशिश करें खुदारा, लंडे के कपड़े तो लंडे के कपड़ों की कीमत जैसे रहने दीजिए। एक आम आदमी जब जाता है गरीब, तो उसको पता होता है कि लंडे में जा रहा हूँ, वहाँ से सस्ते कपड़े मिलेंगे। और जब आप टैक्स लगा देंगे तो बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी, वो तो दोनों मारे जाएंगे। तो ये एक बड़ी बुरी बात है कि आप मुल्क की मैशत लंडे के कपड़ों के ऊपर टैक्स लगा के ठीक नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई आर्मी चीफ मुझे ईमानदार मिल जाता और वो मेरे साथ होता तो मैं मुल्क के अंदर से करप्शन को ख़त्म कर देता। उनकी ये मीटिंग थी, मुलाकात थी सीनियर सहाफ़ियों के साथ, और वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि अगर कोई आर्मी चीफ अच्छा मिलता, यानी कि बाजवा साहब के ऊपर उन्होंने तनकीद की और कहा कि इन्होंने काम ख़राब किए। और फिर ये भी कहा कि मैं मार्च के अंदर इंतखाबात भी चाहता हूँ। और जब मैं अपने दौर में था, उन्होंने ये भी माना कि मुझे एक तरह से डमी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। मुझे बेशुमार जो चीज़ें थी, जो मेरे अपने थे इस्टेब्लिशमेंट में और बाकी जगहों के ऊपर, मुझे धोखा दिया गया, मुझे बेखबर रखा गया। और अगर मुझे समझ आती तो मैं शायद कुछ चीज़ें ठीक कर लेता। और ख़ासकर अगर आर्मी चीफ अच्छे मिलते तो मैं मुल्क के अंदर करप्शन जो कम अज़ कम है उन चीज़ों को ठीक कर सकता था, और जो मैं अच्छे काम करना चाहता था वो भी ठीक हो सकते थे। लेकिन मेरे हाथ बांधे थे, मुझे काम नहीं करने दिया गया। और जो उन्होंने अच्छे काम किए थे बकौल इमरान खान साहब की, उसकी उन्होंने तारीफ़ें भी की। लेकिन जब आप इक़्तिदार से बाहर निकले तो वो सारे राज बताने लगे, जो कि आम तौर के ऊपर जो कोई भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होता है वो इस तरह की अपनी नाकामियों का जिक्र नहीं करता। लेकिन इन्होंने इसलिए जिक्र किया कि चूँकि ये सच को छुपाते नहीं हैं, और वो सारी चीज़ें बयान करना शुरू कर दी। और फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगर कोई अच्छा आर्मी चीफ और ईमानदार होता तो मैं पता नहीं मुल्क के अंदर से ना सिर्फ करप्शन बल्कि बेशुमार चीज़ों को बेहतर कर सकता था। लेकिन उनको कोई ईमानदार आर्मी चीफ मिला नहीं, या उनका जो मयार है किसी को परखने का, तोलने का, वो शायद उनका बहुत हाई है, तो उस मयार के ऊपर कोई पूरा नहीं उतरता। लेकिन यही आर्मी है, इसी से आर्मी चीफ बनेंगे, यही चीज़ें होंगी तो फिर ही जाके कुछ चीज़ें हो सकती थी। तो इस चीज़ का उन्होंने इजहार किया। फिर ये किसने कहा कि जनरल बाजवा ने जो है वो कुछ सियासतदानों के साथ, चंद लोगों के साथ डील कर रखी थी। वो इंकशाफ भी इमरान खान साहब ने किया, और उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उनके साथ और ख़ासकर आसिफ जरदारी साहब के साथ डील कर रखी थी कि हम आपको सिंध में कुछ नहीं छेड़ेंगे, जो मर्जी करप्शन जैसे कैसे है चीज़ें होती रहें। हत्ता कि ये लफ्ज़ तक भी कह दिया गया कि हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, बाकी खुला मैदान है, जैसे चाहें जिस तरह चाहें आप ये सारी चीज़ें करते रहें। ये भी खान साहब ने आज जो मुलाकात थी सहाफ़ियों में उसके अंदर इस चीज़ का इजहार किया है। जब वक्त गुजर जाता है, जब कहते हैं कि चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो उसके बाद कुछ बातें कहने का मकसद मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वो बेमनी चीज़ें होती हैं। जब वक्त होता है तब अगर कुछ किया जाए तो तब तो आप कुछ करने के काबिल होते हैं। जब इख्तियार ना हो, बेख्तियारे हो जाएं, और उसके बाद आप कहेंगे ये ऐसे होता तो मैं ये कर देता, वैसे होता तो ये हो जाता। तो बहरहाल अब वक्त गुजर चुके हैं, अब उनको आगे की सोचनी चाहिए। अवाम की ताकत आपके साथ है, अवाम आपको पसंद करते हैं, आपने उनको अवेयरनेस दी। नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी हद तक जो चीज़ें कहती है, अगर आपको लगता है बतौर सियासतदान कि उसके ऊपर कुछ अमल करके कुछ मुल्क के लिए बेहतरी हो सकती है, आपका भी मुस्तकबिल सियासी जो है वो बेहतर रह सकता है, ये गंदी ऑडियो और वीडियो की चीज़ों से भी जान छूट सकती है, तो उसके ऊपर खान साहब ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे। मगर अब तक आरिफ अलवी साहब जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब हट दर्मी दिखा रहे हैं। लेकिन पंजाब की असम्बली को तोड़ने के हवाले से जितने भी वाक़यात पेश आए, जो कुछ भी हुआ, ये एक सबक आमोज़ चीज़ है। इस सबक आमेज़ वाक़या से खान साहब को सीखना चाहिए और हिकमत के साथ सियासत करनी होगी। अगर इसी तरह से सामने आके सख्त लहजे में
और हठधर्मी दिखाते हुए ये चीज़ें की, तो मेरे ख्याल से सियासी तौर के ऊपर उनके लिए चलने में ज़्यादा दुश्वारियाँ होगी और उनको मज़ीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं उनको पार्टी के जो अहम लोग हैं वो क्या मशवरा देते हैं, वो क्या कहते हैं, आगे चल के चीज़ें क्या होती हैं। ये आज की किस्सा कहानी थी, आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।